हे गाइस, वेलकम बैक। तो ये वाले वीडियो में हम बात करने वाले एक आईटी सर्विसेज कंपनी जो ऑटो इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है। कंपनी का नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। तो इसके क्वार्टर थ्री के नंबर्स आ गए, तो देखने वाले कि क्वार्टर थ्री में इनके लिए अप्स एंड डाउन्स क्या रहे थे, फ्यूचर के लिए मैनेजमेंट ने क्या आउटलुक दिया, गाइडेंस दिया है, इन सारे पॉइंट्स पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बिफोर गोइंग टू स्पेसिफिक्स अबाउट कि केपीआईटी को रिलेटेड बिजनेस में क्या प्रॉब्लम्स या फिर चैलेंजेस को फेस करना पड़ा क्वार्टर थ्री में, आई फर्स्ट वांट टू कवर कि भाई ऑटो इंडस्ट्री में ग्लोबली क्या हो रहा है, बिकॉज इट इज क्लोजली लिंक कि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट केपीआईटी पे आने वाला है। तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि करंटली हो क्या रहा है। तो केपीआईटी इसेंशियली क्या करती है, गाड़ियों में लगने वाला सॉफ्टवेयर बनाती है। और ये किसके लिए बनाती है, तो जो सारे ग्लोबल ओईएम्स है, स्पेसिफिकली जो यूरोप बेस्ड ओईएम्स है, वोक्सवैगन ग्रुप हो गया, देन जापानीज जो होंडा है, निसान है, ये इनके क्लाइंट्स है। इसके अलावा यूरोपियन जो अदर कंपनीज है जैसे ऑडी हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया, ये सारे जो यूरोपियन ग्रुप है ओईएम्स के, इनको ये सॉफ्टवेयर गाड़ियों में लगने वाला बना के देती है। इसके अलावा यूएस क्लाइंट्स है, फोर्ड वगैरह, जिनके लिए ये कंपोनेंट्स बनाती है। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में बात कर रहा हूँ। और ये इनका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है मेजरली अभी भी 50% से ज्यादा का आता है यूरोपियन मार्केट से। अब यूरोपियन जो ओईएम से काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी गाड़ियों को बेचने के लिए, एंड नॉट जस्ट इन यूरोपियन मार्केट बट ऑल्सो इन अदर लोकेलिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यूरोपियन जो ये ओईएम्स है, इनको इतनी ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ी है अपने खुद के लोकल मार्केट में, क्योंकि चाइना ने बहुत ज्यादा स्केल पे अपने एक्सपोर्ट्स को ग्रो किया है। इफ यू लुक एट दिस चार्ट, चाइना 20 साल में अपने एक्सपोर्ट को 1% से 40% पे लेके गया है। और अभी तो सिचुएशन ऐसा है कि जो चाइनीज न्यू और ओईएम्स है, शाओमी हो गया, बीवाईडी हो गया, एंड लॉट मेनी अदर विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम चाइना, इन्होंने ग्लोबली बहुत रैपिडली एक्सपेंशन किया है। तो यूरोपियन ओईएम जो है पहले चाइना में एक्सपोर्ट करते थे, खुद की डोमेस्टिक डिमांड को भी सर्व करते थे। अब उनकी सिचुएशन ऐसी, भाई चाइना में तो बिक भी नहीं रही और खुद के मार्केट में भी बेचने की इनकी प्रॉब्लम हो गई है। तो चाइना ने इनको बराबर से आड़े हाथ लिया है, और इसको टैकल करना कैसे है, यूरोपियन जो ओईएम से इनको एक हद तक समझ ही नहीं आ रहा है। और इस सिचुएशन में जो जापानीज ओईएम्स है उनको भी दिक्कतें फेस करना पड़ा है, उनका भी मार्केट शेयर कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रहा है। तो ओनली वन रीजन, चाइना के जो ओईएम्स है वो ग्रो हो रहे हैं, वो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। ऑल थ्री यूरोपियन, जापानीज एंड यूएस ओईएम्स आर लूजिंग द मार्केट शेयर। इस सिचुएशन में इफ यू हर्ड सम ऑफ द न्यूज, जो होंडा है और निसान है, उन्होंने तो अपना मर्जर अनाउंस कर दिया है। दे आर गोइंग टू मर्ज अप देयर प्रोसेसेस, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, और उसमें से जो भी सिनर्जी बेनिफिट्स मिलेंगी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होंगे, बड़ी एंटिटी बनेगी, तो दे हैव मोर पोटेंशियल टू फेस चाइनीज कॉम्पिटिशन। तो ये पर्सपेक्टिव से ये डायनामिक जो सिचुएशन है करंटली जो ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री है उसमें पैन आउट हो रही है। अब ऐसे सिचुएशन में जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट केपीआईटी इज गोइंग थ्रू। तो केपीआईटी इन सारे ओईएम्स के लिए ओईएम्स को सर्व करता है मेजोरिटी, ठीक है। अब बिकॉज ऑल दिस सिचुएशंस आर करंटली पैनिंग आउट, KPIT had anticipated that this is going to happen. European OEMs are going to face lot of trouble क्योंकि Chinese domination was increasing constantly. And anticipating that, इन्होंने स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में ही बोल दिया था कि Q3 में एंड मे बी पार्टली Q4 एज वेल, वी आर गोइंग टू हैव अ बिट ऑफ अ स्लो डाउन। तो इन्होंने पूरे साल के लिए एक ब्रॉड गाइडेंस दिया था। इन्होंने बोला था कि हमारा पूरे साल के लिए रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस होगा 18 to 22%। तो एक थोड़ा सा वाइड रेंज दिया था। और इन्होंने अपने क्वार्टर थ्री के जब रिजल्ट्स आए, इसके जस्ट लोअर साइड ऑफ द रेंज इन्होंने अपना रेवेन्यू ग्रो किया है अराउंड 17.5%, नियरली 18%। तो ना हुआ क्या है, इन्होंने इस क्वार्टर का जो इनका ग्रोथ है कंपेयर टू Q1, Q2, Q3, इनका पेस घटा है। Q1 में अराउंड 25-26% रेवेन्यू ग्रोथ था, जो Q2 आते 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 21 के आसपास था, वो 17 to 18% आया। अभी भी 9 मंथ का जो इनका ग्रोथ है दैट इज स्टिल वेरी हेल्दी एट अराउंड 20.7%। तो दे आर स्टिल मीटिंग जो इनका खुद का गाइडेंस है इन द रेंज ऑफ 18 to 22%। बट इनका पेस ऑफ ग्रोथ स्लो हुआ है, बट ये सिचुएशन ही बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। अब ऐसे सिचुएशन में भी अगर आप 18% के ग्रोथ अचीव कर पा रहे हो, तो दैट इटसेल्फ इज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम योर साइड। अब एंटीसिपेशन में कि ये सिचुएशन बहुत खराब है, ग्रोथ आ नहीं रही है, यूरोपियन ओईएम स्ट्रगल कर रहे हैं, इनकी स्टॉक की बहुत ज्यादा बैशिंग ऑलरेडी हो गई थी। अराउंड 1950 जो इनका ऑल टाइम हाई है, वहां से ये ऑलमोस्ट 1200 तक गिरा था। एंड इनका जो कॉम्पिटिटर है, एक ही लिस्टेड प्लेयर है, टाटा टेक्नोलॉजीज, वो तो भाई उनके तो नंबर्स में कोई ग्रोथ नहीं है। 2 साल में वो तो अपने रेवेन्यू को ग्रो नहीं कर पाए, मतलब आई वोंट इवन कमेंट ऑन दैट एनी फर्दर। बट केपीआईटी स्टिल मैनेजिंग टू पोस्ट अ डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स। So that is still a commendable job that they have done, and they have not widely fallen off their own guidance, so which is positive. और इनका Q4 के लिए भी यही गाइडेंस है कि हम हमारे जो गाइडेंस है खुद का, उसको मेंटेन करेंगे फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर, तो विच इज पॉजिटिव। अब इनके स्पेसिफिक नंबर्स को देखें तो इस क्वार्टर में रेवेन्यू 18% से ग्रो हुआ, इन कांस्टेंट करेंसी टर्म 17.4%, 1488 करोड़ का रेवेन्यू आया। एबिटा ग्रो हुआ 21% से 312 करोड़ से ये बढ़ा है। पैट ग्रो हुआ है 20% से 187 करोड़ का आया है। और इनके मार्जिन हैव इंप्रूव्ड, तो 21.1% एबिटा मार्जिन जो 50 बेसिस पॉइंट से बढ़े हैं,
एंड पैट मार्जिन एट 12.7% जो 30 बेसिस पॉइंट से बढ़े। तो ऑपरेशनली तो इन्होंने और ज्यादा बेटर किया है। तो दिस इज थर्ड कंपनी जो ऑटो रिलेटेड है। हमने एस की बात की, एसजेएस की बात की, केपीआईटी, लकीली ऑल थ्री आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल एट ऑपरेशनल साइड। अब इनके लिए ऑपरेशनली नंबर्स अच्छे आने के पीछे रीजंस क्या रहे हैं, तो इन्होंने स्टार्ट में ही कुछ हिंट्स दिए थे। इवन आफ्टर Q2 दे हैव मेंशन कि Q3 में जाके हमारे मार्जिन्स बढ़ेंगे, जो इस क्वार्टर में रिफ्लेक्ट हुआ है। तो मुझे इनकी पहली जो बात है ना, जो बहुत अच्छी लगती है एज अ मैनेजमेंट, दे आर वेरी पर्टिकुलर। ये जो भी चीज बोलते हैं दे आर वेल ऑन ट्रैक 99% ऑफ द टाइम्स। तो इन्होंने बोला था कि हमारे मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, और इनका लॉजिक ये था कि क्योंकि अब ये जो यूरोपियन ओईएम से, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर से जो कार्स बना रहे हैं, इनको अगर चाइनीज प्लेयर के साथ कॉम्पीट करना है तो आइदर अपना कॉस्ट घटाना है, अपना जो प्रोडक्शन है उसका कॉस्ट घटाना है, देन मार्केट का जो डिलीवरी का टाइम है उसको कम करना है। तो यू हैव टू क्विकन अप द डिलीवरीज ऑफ योर प्रोडक्ट एंड ऑल्सो रिड्यूस द कॉस्ट। तो ये करने के लिए इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है, इन्होंने आउटसोर्सिंग बढ़ाई है। अब ये जितना ज्यादा आउटसोर्सिंग करेंगे इन एशियन रीजन्स, उसमें इंडिया को भी बेनिफिट मिला है, इंडिया से प्रोडक्शन कर रहे हैं एंड सम अदर कंट्रीज जहाँ पे ये प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जैसे ही आउटसोर्सिंग बढ़ेगी तो केपीआईटी के लिए बिजनेस बढ़ेगा, केपीआईटी के पास बिजनेस आएगा ज्यादा, एंड ऑब्वियसली उसका फिर एक बेनिफिट होता है जो मार्जिन में ट्रांसलेट होता है। इसके अलावा इन्होंने कुछ अपने इंटरनल लेवल्स पे एआई ऑटोमेशन को इम्प्लीमेंट किया है। इन सारे एआई ऑटोमेशन का जो बेनिफिट है अब वो थोड़ा आने लगा है। तो इनका जो रेवेन्यू है पर एम्प्लॉई दैट इज स्पाइकिंग अप। इन्होंने पूरे पिछले साल में हार्डली 50 एम्प्लॉइज को ऐड किया है नेट बेसिस पे, and still they have grown at 18% in last 12 months. So that's the kind of optimization that they have done. AI का इन्होंने काफी अच्छे से बेनिफिट लिया है और अपने रेवेन्यूज एंड जो कंट्रीब्यूशन पर एम्प्लॉई है उसको सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया है। तो विच इज इसेंशियली एडिंग इनके जो मार्जिन अच्छे आए हैं। और इनका गाइडेंस ये है कि आगे चल के जो 21.1 का EBITDA मार्जिन है वो 21.5% तक भी जा सकता है। तो यहाँ से देयर इज अ फर्दर रूम लेफ्ट फॉर EBITDA इंप्रूवमेंट, तो विच इज अगेन पॉजिटिव। अब जो डील विंस की बात आती है, तो अब लग रहा था ऐसे कि भाई सिचुएशन थोड़ा डामाडोल है, यूरोपियन जो ओईएम से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ग्रोथ कहाँ से आएगी। बट इस क्वार्टर का अगर आप इनका डील विन का नंबर देखोगे तो दैट इज $236 मिलियन। तो नियरली 2500 करोड़ के आसपास, 2000 से 2500 करोड़ के आसपास का बीच में का डील विन इन्होंने इस क्वार्टर में जब काफी प्रॉब्लम चल रहे हैं अचीव किया है, डील को क्लोज किया है। तो दैट जस्ट टेल्स यू, और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इनका जो ओईएम के साथ पार्टनरशिप है वो बहुत स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है, एंड ओईएम्स व्यू केपीआईटी एज अ पार्टनर इन द जर्नी। ये सिर्फ कोई भी ओईएम है, आप उसके नजरिए से सोचिए कि जैसे फॉर एग्जांपल वोक्सवैगन ग्रुप है जिसके साथ ये केपीआईटी सपोज काम कर रही, तो आप किसी भी ऐसे कंपनी को अपने गाड़ी में लगने वाला सॉफ्टवेयर जो एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट होता है, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड ऑब्वियसली जो रेगुलेशंस होते हैं आपको उनको मीट करना है, तो किसी को भी देंगे क्या? ऑब्वियसली नहीं देंगे, पर रेप्यूटेड बहुत ही एक टेक्निकली सुपीरियर कंपनी को देंगे। एंड केपीआईटी मीट्स दोस, इसने ओवर द पीरियड ये ट्रस्ट को बिल्ड किया है, दैट्स एसेंशियली हेल्प्स केपीआईटी। अब ये इसका बेनिफिट इनको मिल रहा है 236 ऐसे सिचुएशन में भी इन्होंने डील विंस को हासिल किया है। अब आगे चल के ग्रोथ कहाँ से आएगी, तो अब पहले थोड़ा एक समझते हैं कि इनका रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन कहाँ है। तो पहले फटाक से देख लेते हैं। तो इनके जो रेवेन्यू है उसको अगर स्प्लिट करें तो मेजर दो सेगमेंट है। एक तो पैसेंजर व्हीकल वाला है जो 80% कंट्रीब्यूशन करता है, यहाँ पे इनको आई है ग्रोथ 23% की, तो दैट इज स्टिल अ मेजर कंट्रीब्यूटर एंड दैट्स गोइंग एट अ फास्ट पेस। कमर्शियल इज 20% कंट्रीब्यूशन एंड दैट इज आई मीन लार्जली स्टेड फ्लैट, 4% की यहाँ पे ग्रोथ आई है। अगर रीजन्स वाइज देखें तो इनका मेजर रेवेन्यू अभी भी एज आई सेड अराउंड 50% यूरोप से आता है। यूरोप एंड यूएस नियरली कंट्रीब्यूट अराउंड 70 to 75%, बट यहाँ से यूरोप का यूएस का जो ग्रोथ है, यूरोप का जो ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट्स में है, 4 to 5% का आया है। एंड एशिया का ऑन द अदर हैंड बहुत ही ज्यादा रैपिडली ग्रो हुआ है। लास्ट क्वार्टर भी 60% ग्रोथ था एशियन में, इस क्वार्टर में भी अराउंड 80% का है। अब सी इसके पीछे का रैशनल क्या है वो भी थोड़ा समझते हैं। अब जो मैंने बोला कि आउटसोर्सिंग बढ़ रही है, एशियन मार्केट्स में आउटसोर्सिंग कर रहे हैं टू ऑप्टिमाइज कॉस्ट कम करने के लिए यूरोपियन जो ओईएम्स कर रहे हैं, इसकी वजह से अब जो काम है वो एशियन रीजन में हो रहा है। दैट्स वाई एशिया का जो कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू में वो बढ़ रहा है। बट स्टिल द ओईएम जो रेवेन्यू को ड्राइव कर रहे हैं दे आर स्टिल ऑन दी यूरोपियन ओईएम्स ओनली। ये एक वन ऑफ द फैक्टर है ऑब्वियसली, क्योंकि केपीआईटी ने अंडरस्टैंडिंग की भाई यूरोपियन ओईएम्स को थोड़ा प्रॉब्लम्स फेस होने वाला है, इन्होंने भी स्मार्टली अपने रेवेन्यू के जो ज्योग्राफीज है उसको डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया था। तो कोरियन, जापानीज, चाइनीज एंड वियतनाम एंड कोरियन एज आई सेड, इस रीजन के ओईएम के साथ इन्होंने अपने पार्टनरशिप्स को बढ़ाया है, इंक्लूडिंग चाइनीज ओईएम्स। तो डोंट गेट सरप्राइज इफ यू थिंक कि भाई चाइनीज ओईएम के साथ हम काम करेंगे नहीं, केपीआईटी काम करेगी नहीं, ऑब्वियसली चाइनीज ओईएम्स के साथ भी इनका पार्टनरशिप है, काम ये कर रहे हैं। तो विच इज पॉजिटिव। तो इन्होंने अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द आवर अपने रेवेन्यूज को ज्योग्राफी वाइज डाइवर्सिफाई किया है एंड एशिया इज करंटली द प्राइम ड्राइवर फॉर देम, तो विच इज अगेन पॉजिटिव। अगर इनके फीचर वाइज मतलब रेवेन्यू बिजनेस यूनिट वाइज रेवेन्यू को स्प्लिट को देखें तो जो ये फीचर डेवलपमेंट इंटीग्रेशन करते हैं वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है जो 17% से ग्रो हुआ था।
फिर ये कंसल्टिंग भी करते हैं, मतलब किसी ओईएम की अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें सिर्फ तुम्हारी कंसल्टिंग सर्विसेज चाहिए, हमें तुम गाइड करो, हम हमारे जो डिजाइनिंग टीम है और इम्प्लीमेंटेशन टीम है वो काम कर लेगी, तुम हमें सिर्फ कंसल्ट करो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, ये भी ये करते हैं, उसका रेवेन्यू ग्रोथ है 29% का। एंड लास्टली इस क्लाउड बेस्ड जो कनेक्टेड सर्विसेज देते हैं दैट ग्रू बाय 10%। तो सारे सेगमेंट तो इनके ग्रो हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो कुछ अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट निकल के आई व्हाइल वी आई वाज एनालाइजिंग देयर कॉन कॉल डिटेल्स, तो इनका फोकस अभी करंटली जो इनके जो सेगमेंट्स है उसमें दिखता नहीं है, वो है ऑफ हाईवे जो व्हीकल्स होते हैं जिसमें ट्रैक्टर्स वगैरह आते हैं, देन फार्म इक्विपमेंट्स आते हैं, इंडस्ट्रियल मशीन्स आते हैं, सेमीकंडक्टर्स आते हैं। ये करंटली इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन छोटा है, तो इसलिए अपने पीपीटी में मैनेजमेंट डिटेल्स में शेयर नहीं करता है। बट इन्होंने बहुत क्लियरली बोला इस क्वार्टर में आगे चल के ये कंट्रीब्यूशन बढ़ने वाला है, स्पेसिफिकली ऑफ हाईवे व्हीकल्स का, फार्म इक्विपमेंट्स, ये सब जो कैटेगरी है। एंड फ्रॉम विच रीजन, फ्रॉम यूएस एंड यूरोप रीजन अगेन। तो यहाँ से इनको ग्रोथ आने वाली है, दैट दे आर गोइंग टू मे बी स्पेसिफाई सेपरेटली इन देयर नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन अभी बहुत छोटा है। और इन्होंने इस क्वार्टर में नए क्लाइंट्स को भी ऐड किया है, तो 8 न्यू क्लाइंट्स के साथ इनका पार्टनरशिप हुआ है इस क्वार्टर में, तो विच इज अगेन अ पॉजिटिव, जहां से इनको ग्रोथ आएगी। अब इनका जो कहना है कि करंटली हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स है उनके साथ काम मतलब बात कर रहे हैं, उनके साथ रेवेन्यू या फिर बिजनेस करने के लिए, तो दैट इटसेल्फ कैन आल्सो इमर्ज एज अ न्यूअर अपॉर्चुनिटी जो हमारे रेवेन्यूज वगैरह को ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा। तो इनके बिजनेस अपडेट्स मुझे अच्छे लगे। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला, पाइपलाइन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बोला कि हमारा Q3 में जो पाइपलाइन है वो 20% से ग्रो हुआ है। नाउ अगेन गिवन द बैकड्रॉप, जो वीक सेंटीमेंट है, वीक एनवायरमेंट है, दे हैव ग्रोन देयर पाइपलाइन एट अ वेरी हेल्दी 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। सी दिस इज नॉट अ ईयर ऑन ईयर नंबर, दिस इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ जो इनको दिखी है। अब इसके अलावा जो इन्होंने गाइडेंस दिया है, मैंने बोला रेवेन्यू टर्म्स में 18 to 22%, एबिटा मार्जिन जो 21% प्लस पे रहेंगे, ये इनका नंबर्स के साथ गाइडेंस है। अब आगे चल के इनके लिए ग्रोथ जो आने वाली है, ये आने वाली स्पेसिफिकली अगेन दे आर वेरी होपफुल कि यूरोप विल रिवाइव, यूरोप में कंसोलिडेशन होगा। एंड कंसोलिडेशन इन टर्म्स जो ये यूरोपियन ओईएम्स है अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक करेंगे, मतलब दे विल हैव टू रियली पोजीशन देमसेल्व्स, और सोचना पड़ेगा कि इनको किस कैटेगरी में फोकस करना है, आइदर ईवीज में फोकस करना है, हाइब्रिड में करना है, माइल्ड हाइब्रिड्स में करना है, आइस पे करना है, और इसका कंट्रीब्यूशन परसेंटेज वाइज कैसा होगा। तो ये सब अपनी स्ट्रैटेजी को रीथिंक करेंगे, and then they will start distributing orders to companies like KPIT. So currently that transitional phase is happening in the global auto industry. That's what KPIT said. And once that phase is over, इनको bulk of the orders आने वाले आगे चल के, they are in talks with majority of the clients, and they are very hopeful ये pipeline जो इनकी 20% ग्रोथ वाली है ये कन्वर्ट होगी रियल इन टर्म्स ऑफ डील विंस। तो देखना पड़ेगा। अब यूएस के मार्केट में इन्होंने मार्केट के लिए स्पेसिफिकली इन्होंने बोला कि कमर्शियल ऑफ हाईवे यहाँ पे इनको ग्रोथ दिखती है, ऑब्वियसली पैसेंजर व्हीकल ऑल्सो विल बी अ ग्रोथ ड्राइवर, बट कमर्शियल एंड ऑफ हाईवे इज वेयर दे आर ऑल्सो बुलिश। यहाँ पे इनकी क्लाइंट के साथ बातें चल रही है, बट दे हैवंट स्पेसिफाइड एनी स्पेसिफिक नंबर्स या फिर किसी क्लाइंट का नाम इन्होंने रिवील नहीं किया है, बट दे आर अगेन होपफुल यूएस मार्केट के लिए। अब यूएस में स्पेसिफिकली एक चीज जो है ना कि यूएस ने 100% बैन लगा दिया है कि चाइनीज से हमें कोई भी सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल या फिर कोई गाड़ी आनी नहीं चाहिए। तो जब यूएस में कंप्लीटली 100% बैन है, तो भाई कैपेबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी यूएस के खुद के जो ओईएम से उनको, और फिर उस जर्नी में हेल्प कौन करेगा, ऑब्वियसली केपीआईटी विल टेक द बेनिफिट ऑफ दैट। जो ग्रोथ आएगी यूएस के जो ओईएम से, अगर वो अपनी कैपेबिलिटीज को बिल्ड करना चाहते हैं, नए नए फीचर्स लाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल एडास जैसे फीचर्स लाना चाहते हैं, या फिर दे वांट टू बी आईएमसी, जो केपीआईटी का बिजनेस है दैट इज अ पावर ट्रेन इंडिपेंडेंट। पावर ट्रेन कोई भी हो, आइस हो, ईवी हो, हाइब्रिड हो, इट डज नॉट मैटर, बिकॉज ये जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला काम है, आगे चल के गाड़ियां और ज्यादा सॉफ्टवेयर डिफाइंड होने वाली है, जो ड्राइवर को असिस्ट करेगी, ड्राइवर को एज अ को पायलट काम करेगी। तो ये सारे फीचर्स तो आने वाले हैं, पावर ट्रेन कोई भी हो। तो केपीआईटी इज रियली इन स्वीट स्पॉट। इनका रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हुआ है, स्टॉक भी काफी पिट चुका है, अब थोड़ा बेस बना रहा है, बट यहाँ से आगे चल के आई एम होपफुल, व्हाइल आई वाज लिसनिंग टू द मैनेजमेंट कॉन कॉल, इनका नंबर्स या फिर इनके जो बिजनेस है यहाँ पे अगर रिवाइवल हो सकता है, तो एवरीथिंग वेंट वेल इनके लिए। अब एक और बात, जो इन्होंने क्यूआईपी किया था, आई थिंक 2000 करोड़ के आसपास का इनका क्यूआईपी कुछ हुआ था, जिसका इन्होंने अप्रूवल लिया था फॉर डूइंग सम इनऑर्गेनिक ग्रोथ। तो इन्होंने इस क्वार्टर में इसके बारे में कुछ अपडेट दिया है, तो दे आर लुकिंग एट सम ऑफ दी कैंडिडेट्स जो ये मैंने कर सकते हैं, बट इन्होंने बोला दे माइट नॉट रिक्वायर, जो इन्होंने क्यूआईपी अप्रूवल लिया है विद इन जो इनके पास कैश ऑलरेडी है एंड जो इनके पास इंटरनल अप्रूवल से पैसा जनरेट हो रहा है, that will be sufficient to even do and go ahead and do the M&A. So which is again positive, you have done the QIP, you have got an approval, but you might not need currently, आगे चल के और कुछ opportunities आती है तो they might utilize that for those transaction, but currently इन्होंने बोला even if we do some M&A we might not require the QIP amount that we have got approval, which is positive. तो ये अनाउंसमेंट आएगा, देखते हैं अब Q4 में आता है या फिर मे बी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में।
बट या तो ओवरऑल अगर समराइज करें तो सिचुएशन जो ग्लोबल ओईएम के साथ है जिनको केपीआईटी सर्व करता है, इट वाज वेरी ट्रिकी, बट द सिचुएशन नाउ सीम्स टू बी इंप्रूविंग। यहाँ से इनको होप है कि इनका रेवेन्यू ग्रोथ इनके रेंज में रहेगा, मार्जिन जो एबिटा पैट के वो इंप्रूव हो सकते हैं और ज्यादा, एंड रिवाइवल आएगा। इनको लगता है Q1 तक, इफ नॉट Q4। तो इन्होंने ये भी स्पेसिफिकली बोला अगर Q4 नहीं तो Q1 तक तो यूरोपियन मार्केट्स विल स्टार्ट रिवाइविंग। तो जहां से अगेन जो FY26 है वहां पे ग्रोथ को अगेन बूस्ट मिल सकता है। तो नंबर्स वर रिलेटिवली स्लगिश, तो थोड़ा सा स्लो डाउन है, बट दैट इज कर्टसी जो पूरा इंडस्ट्री में स्लो डाउन है। बट अगर वो रिवाइवल होता है तो केपीआईटी स्टिल कैन मैनेज टू आउट परफॉर्म जैसे वो करंटली करते आ रहा है। तो लेट्स सी इनके लिए Q4 कैसे पैन आउट होता है। आई डेफिनेटली कीप यू पोस्टेड एज वी हैव फर्दर नंबर। थैंक यू सो मच, लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज।